हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है 2 पॉइंट एंटीना एरे से रिलेटेड। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, और लास्ट वीडियो में मैंने अगेन 2 पॉइंट एंटीना एरे के बारे में ही बात करी थी, बट उस टाइम पर मैं बात कर रही थी सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज के बारे में। अब जो दो एंटीना है उनका एम्पलीट्यूड तो अभी भी सेम है, मगर फेज ऑपोजिट है या फिर फेज क्वाड्रेचर है। दो केसेस देखेंगे। ऑपोजिट फेज में क्या होता है, अगर एंटीना 1 का कुछ फेज है और एंटीना 2 इसके ऑपोजिट फेज में है, ठीक है, या फिर एंटीना 1 और एंटीना 2 के फेज क्वाड्रेचर में है, तो दोनों के केस में देखेंगे रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि दोनों फेज में डिफरेंट डिस्टेंस पर भी कैसे रेडिएशन पैटर्न चेंज होता है। इन दोनों के बीच का डी चेंज कर देंगे तो कैसे रेडिएशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इनके बारे में बात कर ली थी। एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पॉइंट एंटीना एरे के बारे में। ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट एंटीना 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटीना 1 एक पॉइंट सोर्स से रिप्रेजेंट हुआ है, क्योंकि पॉइंट P जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो ये जो R डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। ये एंटीना 1 है, ये एंटीना 2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, और रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेंटर पर है। तो D/2 और D/2 डिस्टेंस हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट का एंटीना 1 और एंटीना 2 से। जो पॉइंट P है वो फाई एंगल बना रहा है रेफरेंस पॉइंट के साथ। तो अगर मैं रेडिएशंस की बात करूं तो आप फिर से डायग्राम में देख लीजिए। जो मेरा पॉइंट P है उससे एंटीना 1 एंटीना 2 के रेडिएशंस कैसे पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं। और साथ में मैंने क्या करा है, जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पर भी एक इमेजिनरी एंटीना इमेजिन कर लिया है और उसके भी रेडिएशंस को देखा है। तो जब हम इन तीनों रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम पर जो पॉइंट 1 है उसके जो रेडिएशंस हैं, एंटीना 1 के रेडिएशंस हैं, वो पॉइंट P पर सबसे पहले पहुँच जाएंगे। जो एंटीना रेफरेंस पॉइंट पर है, इमेजिनरी एंटीना है, वो उसके बाद पहुंचेंगे उसके रेडिएशन पॉइंट P पर। जो एंटीना 2 है इसके रेडिएशंस लास्ट में पहुंचेंगे पॉइंट P तक। तो अगर मेरे को लीडिंग और लैगिंग की बात करनी हो तो एंटीना 1 की रेडिएशंस लीड कर रही हैं, एंटीना 2 की रेडिएशंस लैग कर रही हैं। रेफरेंस की रेडिएशन है जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 2 एंटीना रेफरेंस से फिर से लैग कर रहा है, 1 एंटीना रेफरेंस से लीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बहुत दूर का डिस्टेंस ले लूँ, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो बहुत पास से देखा जा रहा है। अब इसी रेडिएशन को मैं बहुत दूर से देखूं, क्योंकि P पॉइंट बहुत ही फार ऑफ डिस्टेंस पर है। तो ये जो रेडिएशंस है वी कैन इमेजिन देम लाइक द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन से हमने सारी रेडिएशंस को इमेजिन कर लिया है। जो R और 1 का डिस्टेंस है अगेन D/2 है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है, पॉइंट 1 और पॉइंट R के बीच का पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट R एंड P। PR गिव्स द पाथ डिफरेंस। कैसे? क्योंकि पॉइंट P से अगर रेडिएशंस जाएंगी तो पॉइंट 1 और पॉइंट P से रेडिएशंस एक साथ पहुंचेंगी। तो जो भी डिफरेंस है वो पॉइंट R और पॉइंट B के बीच में है, जिसे हमने D2 ले लिया है। सिमिलरली R और 2 की बात करें तो जो पाथ डिफरेंस है वो 2 और L के बीच का पाथ डिफरेंस है, जिसे हमने D1 ले लिया है। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2। अगर अब इसी डायग्राम को हमने मैग्नीफाइड कर कर देख लिया है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो D/2 है। दिस इज एंगल फाई, ये 90 डिग्री एंगल है। तो अगर मेरे को ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस निकालना है, बेस निकालना है, ये है फाई एंगल। ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? D/2 cos फाई। तो मुझे क्या पता लग गया, ये क्या था? D2 है D/2 cos फाई। सिमिलरली मैं D1 निकाल सकती हूँ। D1 भी ये डिस्टेंस D/2 है, एंगल फाई है, तो D1 भी आ जाएगा D/2 cos फाई। तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, जिसे मैंने साई जो हमारा है वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को प्रोपोर्शनल कर दिया है पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस हो जाएगा D/2 cos फाई प्लस D/2 cos फाई। तो इसे कैसे लिख देंगे? D cos फाई।
अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना होगा, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। ओके, सो साई क्या हो जाएगा, बीटा डी कॉस फाई वेयर बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब हम दो केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस है जब हमारा ऑपोजिट फेज है, ये था हमारा फेज डिफरेंस व्हेन जब एंटीना 1 और एंटीना 2 इन फेज है। ठीक है, अब हमें क्या बात करना है कि ऑपोजिट फेज है। इन फेज के लिए हमने ये फेजर डायग्राम देख लिया था ऑलरेडी, तो ई नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 हमारा E2 था, E1 था ई नॉट ई रेस टू पावर जे साई बाय 2। कैसे रिप्रेजेंट करा था, E1 का फेज डिफरेंस साई बाय 2 है, ठीक है, D बाय 2 कॉस फाई है, ठीक है, या फिर बीटा D बाय 2 कॉस फाई है, जो कि हो जाएगा साई बाय 2। तो हमने E1 को ले लिया था ई नॉट ई रेस टू पावर जे साई बाय 2, क्योंकि 1 लीड कर रहा है। 2 को क्या ले लिया था, ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2। अब मैंने क्या करा है, मैंने 2 को ऑपोजिट फेज में लिया है। जो भी 2 का फेज था उसको ऑपोजिट फेज बनाना है, तो इसका ऑपोजिट फेज, अगर ये फेज है, इसका ऑपोजिट फेज कैसे अब मिलेगा हमें, या तो हम प्लस 180 डिग्री जाए या माइनस 180 डिग्री जाए। प्लस 180 डिग्री हो जाएगा हेयर और माइनस 180 डिग्री हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो अगर मुझे इस रेडिएशन पैटर्न की बात करनी हो तो यहाँ पर क्या था, ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 माइनस जे पाई। ठीक है, पाई से हम पीछे चले गए हैं तो माइनस जे पाई। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया और जे भी कॉमन ले लिया तो ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 प्लस पाई। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंटीना 2 का। सिंपल था, हमने एंटीना 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही देख रखा था, फेज गैप पहले ही देख रखा था। उस फेज गैप पर हमने 180 डिग्री फेज शिफ्ट और लगा दिया, जिससे कि हमें ऑपोजिट फेज मिल गया है। पहले हमने कंसीडर कर रखा था सेम फेज में है, 180 डिग्री फेज ले लिया तो एंटीना 2 ऑपोजिट फेज में चला गया। और क्या हमने एजम्पशंस लिया था, एजम्पशंस लिया था कि एंटीना सेम है, सेम एम्पलीट्यूड, मतलब I1 I2 के इक्वल है, I0 के इक्वल है। ठीक है, एंटीना सेम है तो दोनों का इम्पीडेंस भी सेम लिया था, जिसकी वजह से E1 इज इक्वल टू E2 आ गया था और E0 के इक्वल ले लिया था। अगर आपको ये चीज़ डिटेल में देखनी है तो पिछली वीडियो से देख लीजिए। अभी तक का सारा मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था, बस यहाँ पर हम ऑपोजिट फेज के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एंटीना 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंटीना 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के फेजेस भी पता है। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ई नॉट ई रेस टू पावर जे साई बाय 2 प्लस ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 प्लस पाई कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 मल्टीप्लाइड विद ई रेस टू पावर माइनस जे पाई। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। ई रेस टू पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए मल्टीप्लाइड विद ई रेस टू पावर बी, दैट इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, तो हमने ई रेस टू पावर बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ई रेस टू पावर बी है, इसे ऑब्जर्व करो, ई रेस टू पावर माइनस जे पाई, इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो ई क्या हो जाएगा, ई नॉट ई रेस टू पावर जे साई बाय 2 प्लस ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2 मल्टीप्लाइड विद ई रेस टू पावर माइनस जे पाई, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो -1 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ई नॉट ई रेस टू पावर जे साई बाय 2 माइनस ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस जे साई बाय 2। तो हमें अब यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। तो ये यहाँ पर माइनस वैल्यू है, तो हम ई को साइन थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर मैं एक बार आपको कॉमन लेके दिखा देती हूँ, तो ई रेज टू पावर जे साई बाय 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे साई बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया सेम फॉर्मूला। सो इसको हम 2j साइन ऑफ थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब थीटा क्या है, साई बाय 2, तो ई क्या हो गया, ई हो गया सिंपली 2j ई नॉट साइन ऑफ साई बाय 2। अब साई की वैल्यू क्या थी, हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, बीटा डी कॉस फाई। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दो केसेस पर। डी को ले लेते हैं लैम्डा बाय 2 और डी को फिर ले लेंगे लैम्डा। ठीक है, इन दो केस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई अपॉन लैम्डा। डी की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 कॉस फाई अपॉन 2। ये वैल्यू एक्चुअली हम पिछली वीडियो में भी निकाल चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट होएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद पाई कॉस फाई अपॉन 2। ठीक है, अब इसकी रेडिएशन पैटर्न को देखना हो तो इसकी जो रेडिएशन पैटर्न होती है कुछ ऐसी दिखती है। आई होप आपको याद होगा रेडिएशन पैटर्न कैसे निकाली थी। जो पॉइंट P है इसको रोटेट करा था 360 डिग्री में, तो फाई वैल्यू रोटेट करी थी। तो फाई वैल्यू यहाँ पर जब 0 है, 90 है, 180 है, 240 है, फाई की वैल्यू चेंज करी और हमने वैल्यूज निकाली हैं किस चीज़ की, ई की। ठीक है, सेम ही कैलकुलेशन रहेंगी एच के लिए भी, आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब D इज इक्वल टू लैम्डा के लिए निकाल लेते हैं। बीटा अगेन 2 पाई बाय लैम्डा, D है लैम्डा कॉस फाई अपॉन 2। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली आ गई 2j साइन लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, पाई कॉस फाई। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना हो तो ये जो मैक्सिमा आ रहा है ये 30 डिग्री पर आता है। ठीक है, यहाँ पर 120 पर आएगा। तो ये जो हमारा है वो 0 है, 90 है, 180 है और 240 है। ठीक है, ये वाला 270 पर आएगा, ये आएगा 210 पर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी हमारी रेडिएशन पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमने फाइंड आउट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, और उससे हमने रेडिएशन पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है। D इज इक्वल टू लैम्डा के लिए, D इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है, फेज क्वाड्रेचर। फेज क्वाड्रेचर बहुत ही सिंपल केस है। तो यहाँ पर फेज क्वाड्रेचर में क्या लिया है मैंने, पाई बाय 2 लीड ले लिया है, पाई बाय 2 लैग ले लिया है। जो भी हमारे एंटीना 1 और 2 थे दोनों फेज के क्वाड्रेचर में है, तो एंटीना 1 और पाई बाय 2 लीड कर जाएगा। तो जब ये पाई बाय 2 लीड कर गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ई रेज टू पावर जे साई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। जब ये लैग कर गया पाई बाय 2 से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस जे साई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंटीना 1 और एंटीना 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दिया है। अब अगेन मैं ई नॉट को कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पर ई रेज टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं थीटा को साई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरा थीटा हो गया। अब मेरा थीटा ये है, तो अब मैं ई को कैसे लिख सकती हूँ,
ई नॉट हो गया ई रेस टू पावर जे थीटा प्लस ई रेस टू पावर माइनस जे थीटा। हमें ये फॉर्मूला पता है, ये होता है 2 ऑफ कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दूं 2 ई नॉट कॉस ऑफ थीटा से, तो ये आ गया हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी अब, 2 ई नॉट कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या थी, साई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। साई की वैल्यू क्या थी, साई की वैल्यू हमें पता है बीटा डी कॉस ऑफ फाई अपॉन 2 प्लस पाई बाय 2। सो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फेस क्वाड्रेचर में है। ठीक है, तो अगर मेरा लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 के लिए जो मेरा रेडिएशन पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर मेरे पास d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा बाय 4 में कैसा दिखाई देता है रेडिएशन पैटर्न, सिंपली ऐसा। अगर मेरे पास एंटीना 1 की जगह यहाँ एंटीना 2 रहेगा सेम फेज में, सो फर्स्ट केस में आप अब ट्राई करिए, मैंने जैसे एंटीना 2 को लिया था ऑपोजिट फेज में, आप एंटीना 1 को ऑपोजिट फेज में लीजिए और फाइंड आउट करिए कि रेडिएशन पैटर्न आप कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। आई होप यू विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर एंड पुटिंग द रिजल्ट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन रीच आउट टू मी और पुट द डाउट इन द कॉमेंट। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट as soon as possible। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू विल बी स्प्रेडिंग नॉलेज। थैंक यू सो मच।